पुष्कर के नांदगांव में गोयन दासोद जोधा शोध संस्थान की ओर से प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा, भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा, आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी और राजपूत समाज के सैकड़ों पदाधिकारियों और 24 गांव के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सभी अतिथियों का राठौड़ की ओर से भव्य स्वागत किया गया। ये कार्यक्रम राजपूत सभा भवन में गोयन दासोद जोधा संस्थान की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान राजपूतों के इतिहास के बारे में यहां चर्चा की गई। प्रतिनिधि सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी और जिला प्रमुख पलाड़ा ने शिरकत की, तो विशिष्ट अतिथि के तौर पर हाईकोर्ट न्यायाधीश करणी सिंह राठौड़, गोयन दासोद जोधा संस्थान के सह संयोजक कर्नल मोहन सिंह राठौड़, पूर्व वंशावली बोर्ड अध्यक्ष राम सिंह राव, इतिहासकार महेंद्र सिंह तंवर, पूर्व एएजी मेजर आरपी सिंह, समाजसेवी और अन्य कई पदाधिकारी और समाज बंधु मौजूद रहे। सभा के दौरान गोयन दासोद जोधा राठौड़ों के इतिहास और गोविंदगढ़ के ठाकुर श्री गोविंदास जी की प्रतिमा की स्थापना के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में को भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा और जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने भी संबोधित किया। राजपूत समाज की ये सभा काफी ऐतिहासिक रही, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जिलों से आए गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला प्रमुख पलाड़ा ने समाज के भवन के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा और भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने समाज के भवन के लिए कार्यक्रम के दौरान 10 लाख रुपए अपनी निजी आय से देने की घोषणा की। इस मौके पर सभी समाज बंधुओं और गणमान्य लोगों ने उनकी सराहना की। पलाड़ा ने कहा कि राजपूतों का इतिहास किसी से छुपा नहीं है और राजपूतों ने जो कार्य किए हैं वे हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि राजपूतों के मेवाड़ और राजस्थान में अनेकों ऐतिहासिक कार्य हैं। उन्होंने कहा कि ये समाज का भव्य कार्यक्रम आज समाज बंधुओं को एक दूसरे से मिलने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की है। जो हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग, जो हमारे समाज के लोग जो दूर दूर बसे हुए थे, उनकी पहचान, हम एक दूसरे को पहचान नहीं कर पाते थे, वो आज पहचान कराने का किसी ने काम किया है, तो आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी ने काम किया है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्य हमारे हर समाज के जो लोग हैं किसी न किसी रूप में हमें करना चाहिए। आज हम जयंतियों के माध्यम से इसलिए करते हैं कि हमारे बुजुर्गों की जयंतियां जब मनाते हैं तो उस माध्यम से सारे समाज, गांव के लोग, 50 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं तो 50 गांव के लोगों को पता चलता है कि वो समाज का कौन सा व्यक्ति कौन से गांव में रहता है, समाज का व्यक्ति कौन से गांव में क्या काम करता है, समाज का व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, उस गांव में काम क्या कर रहा है। तो ये हम जयंतियों के माध्यम से, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से हम एक दूसरे को, परिवार को हम पहचान पाते हैं, क्योंकि परिवार तो हम सब एक ही है। आज के 10-20 पीढ़ी पहले तो सभी एक ही थे, राठौड़ों से निकले, चाहे बिका हो, चाहे जोधा हो, मेड़तिया हो, सब हो, तो हम 20-30 पीढ़ी पहले हम सब एक ही थे। और आज भी जैसे मान लो कि आज मेड़तिया चांदा होते हैं तो दूधाजी की हम संतान है सारे। हम समाज की जब जाजर पे बैठते हैं तो हम सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, समाज को कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम करना चाहिए। और ऐसे जो कार्यक्रम है, जैसे धर्मेंद्र साहब ने आज ये कार्यक्रम किया, इससे समाज में एकजुटता बढ़ती है, एक पहचान बनती है। मैं अकेला ही आता हूँ ज्यादातर प्रोग्राम में, बोले कि अकेला नहीं आना है, आपके पास जोड़े से आना है दोनों को। तो मेरी पत्नी को कहा भाई तुम भी आ जाओ वहां से, घर से जल्दी। वहां धर्मेंद्र सिंह जी का आदेश है, अपने परिवार के सारे लोग, समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें हमें जाना बहुत आवश्यक है। और आप सबने, आप यहाँ सब पधारे, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कभी भी कोई भी मेरे लायक काम हो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम की मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब को, क्योंकि हमारे राजपूत समाज में जो इन्होंने एक पहल की है, सभी राजपूत समाज को एकत्रित करने के लिए, ये कार्यक्रम करने के लिए, मिलने जुलने के लिए, क्योंकि आजकल किसी भी गांव में आप जाके देखो पूरे गांव खाली पड़ा है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए, किसी की जॉब के लिए, कोई जोधपुर जाके बस गया, कोई जयपुर जाके बस गया, कोई कहीं मेड़ता जाके बस गया, मतलब लेकिन हर हमारे कोई भी गांव देख लो, हर गांव खाली पड़ा है। और बरसों से भी कोई मिलना जुलना नहीं होता,
क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी क्योंकि हम गांव में जाएंगे नहीं तो कैसे हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हमारे बच्चों को बताएंगे कि हमारा तुम्हारा बाबोसा है, ये काकोसा है, ये बुआसा है, बापूसा है, हम कैसे बताएंगे। तो जो आज इस कार्यक्रम की पहल की है धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने, इसलिए मैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ऐसे कार्यक्रम हर गांव में होना चाहिए ताकि हमारे राजपूत समाज में एकता हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी समाज हैं उतने समाज में सबसे पहला नाम आता है तो राजपूत समाज का आता है, सबसे ऊपर नाम आता है तो राजपूत समाज का नाम आता है। हमारे समाज में एकता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। कभी भी मेरे पास आज मुझे मेरा 15 साल का कार्यकाल रहा है, दूसरी बार मैं जिला प्रमुख बनी हूँ, 5 साल में मसूदा से विधायक रही। तो मैंने कभी भी अपने समाज का कोई भी व्यक्ति आया मेरा जिला परिषद में, मैंने कभी नहीं मना किया। वैसे तो सभी समाज का मैंने काम जाती हूँ, तो आज मुझे कहीं महिला अपने समाज की प्रधान मिलती है, जिला प्रमुख मिलती है, सरपंच मिलती है, वार्ड पंच मिलती है, जिला परिषद सदस्य मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। पर मैं महिलाओं को एक बात यही कहना चाहती हूँ, जब हम पॉलिटिक्स में भी आ जाए, राजनीति में हमें कोई पद भी मिल जाए, हमें जॉब भी मिल जाए, लेकिन हम हमारे समाज की रखते हुए हमें मर्यादा में लेके हमें काम करना चाहिए, ये मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ। हर क्षेत्र में ये गांव आगे समाज के लोग, इस गोविंदा सोत परिवार के लोग जिस प्रकार से आज पूरे देश दुनिया में गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज इस स्नेह मिलन समारोह के माध्यम से नई युवा पीढ़ी को, महिलाओं को, मातृशक्ति को और सबको एक साथ मिला के जो जोड़ने का काम किया है और जिस प्रकार से अपनी जड़ों को पहचानने का काम किया और वंशावली के माध्यम से सबको एकत्रित करके जानकारी जुटा के इतिहास दोहराने का काम किया, निश्चित रूप से ये एक अच्छा भव्य समारोह आज हुआ है और इतना भव्य स्वागत मेरा यहाँ किया है, उसके लिए भी मैं आभार देना चाहूँगा। निश्चित से मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोटा राजा उदय सिंह जी के वंशज हैं हम सब लोग। मोटा राजा उदय सिंह जी के जो वंशज थे ठाकुर गोविंदास जी, जिन्होंने गोविंदगढ़ बसाया है, तो और जिनके नाम से, गोविंदास जी के नाम से ही हम जो राठौड़ हैं, जोधा गोविंदा सोत कहते हैं हमको, यानी हमारा जो वंश चला वो गोविंदास जी के यहाँ से शुरू हुआ। और ये आप ये देखिए कि 1600 के आसपास ये गोविंदगढ़ आगे थे, तो तब से लेके करीब 440 साल, 450 साल का इतिहास रहा है। तो हमारे जो गोविंदा सोत जोधाओं के गांव हैं वो 24 गांव हैं, उनमें से नान प्रमुख गांव हैं, गोविंदगढ़ है, बाबरा है, सरदार सिंह की ढाणी है, रामनेर है, ये अजमेर ज़िले में है, कुछ ब्यावर ज़िले में है, कुछ नागौर ज़िले में है, कुछ पाली ज़िले में है, 5 गांव गुजरात में हैं। गुजरात में मीडासन एक प्रमुख गांव है, राजेंद्र सिंह जी हैं वहाँ के। तो हमारी ये 5वीं मीटिंग है। पहली मीटिंग हमने जयपुर में करी, ये शुरुआत की कि भाई हम सब परिवार के लोग, गोविंदास जी के जो वंशज हैं, उनको आपस में मिलना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, क्या हमारी समस्या है, क्या हमारा वंशावली लेखन का काम हो, उनकी मूर्ति स्थापना का काम हो, ये सब हमारे कुछ सभी प्रमुख जो सरदार थे उनकी मंशा थी। तो दूसरी मीटिंग करी हमने पुष्कर में, फिर उसके बाद तीसरी मीटिंग करी हमने गोविंदगढ़ में, जहाँ से हमारा निकास है, और गोविंदगढ़ के बाद में चौथी मीटिंग बाबरा में हुई है, रात 5वीं के नांद में है। आप देख रहे हैं पूरा पारिवारिक माहौल है, सभी महिला, पुरुष, बच्चे सब उत्सव से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।